आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R। तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, क्या निकला था हमारा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन R²। ये क्या इनके बीच में क्या निकला था, फोर्स निकला था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कारण हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट चार्जेस को कोऑर्डिनेट्स में लिया हुआ है। Q1 और Q2 को अब आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में लिया है। ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है। फिर हमने क्या करा, ओरिजिन से लेके जो Q1 का जो डिस्टेंस क्या है R1 वेक्टर, और ओरिजिन से लेके Q2 का डिस्टेंस क्या है R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो Q1 और Q2 दोनों क्या सेम टाइप के चार्जेस है, तो ये आप क्या करेगा, आपस में फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर। इसको हमने कह दिया F21 वेक्टर। क्यों, क्योंकि जहाँ पे जो चार्ज है Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q2 पर चार्ज Q1 लगा रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब यहाँ पे देखिए, अब जो Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, उसको हम क्या किसके नाम से दे दिए, F वेक्टर 12 सॉरी। अब बात पोजीशन वेक्टर की जाए, देखिए आप अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर 12। Q1 फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है Q2 पर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर 12। सिमिलरली जो Q2 फोर्स Q1 पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर 21। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने पहले क्या लिया है, F21 वेक्टर। हमने F21 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन ड्यू टू Q1 is a force exerted on charge Q2 by Q1 then according to Coulomb's law F21 vector is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² की जगह क्या लिख दिया हमने, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिख दी R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्यों, क्योंकि जो Q1 है Q2 पर फोर्स, Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, R12। यहाँ पे जो क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जैसे हमने F21 को वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट किया था, अब हम F12 को वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 21 स्क्वायर।
अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आर कैप टू वन वैक्टर। अब यहाँ पे जो आर टू वन वैक्टर कैसे, इसका पोजिशन वेक्टर कैसे आया, क्योंकि जो Q1 Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा था, Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लग रहा था, तो इसके कारण क्या, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा था, R21 वेक्टर। Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, R21 वेक्टर। ठीक है, इसको हमने, एक को हमने क्या दी थी, इक्वेशन 1 दे दी थी, और इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, जो R21 वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, और R21 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब Q2 से Q1 एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक Q1 से Q1 फोर्स Q2 पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और जो Q2 है वो Q1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, जिसके कारण उसका पोजीशन वेक्टर क्या, R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, और R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में हो रहा था, जिसके कारण क्या हो जाए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी आपकी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। जैसा कि आप इस थर्ड इक्वेशन में देख सकते हैं, क्या देखा था, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या क्या हो गया, R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। तो इसको हमने क्या दिया था, नंबर इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 3 को 2 में रख देंगे, अब हम इक्वेशन 3 को हमने 2 में रख देंगे। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे जो R21 की जगह पे क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है, जब हमने इक्वेशन 3 को 2 में रखा तो क्या हुआ, हमने इक्वेशन 3 को 2 में रखा तो क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। हमने क्या है, जो R21 की जगह पे क्या है, R12 रख दिया, बट हम लोग साइन नहीं लेंगे, जो हमारा नेगेटिव साइन इसमें नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम साइन के साथ किस में लेंगे, इसको, डायरेक्शन को, माइनस R12 वेक्टर। ठीक है, फिर ये हमारी नेक्स्ट रही, हमने 3 को 2 में रखा तो हमारी क्या, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैप 12। ये क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, Q1 Q2 अपॉन R12 एज इट इज, और R12 ये भी है, बट क्या है, साइन अपोजिट है, तो इससे साइन अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और हम इस इक्वेशन को कैसे क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करने के बाद F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या नेगेटिव साइन के साथ आ रहा था। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन से हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। ठीक है, इससे हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या वेक्टर फॉर्म को अब हम ऑलरेडी जानते हैं वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज R कैप 12 इज इक्वल टू R वेक्टर 12 अपॉन R12। ठीक है, हमारी क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, जैसे कि अब हम डायग्राम में देख सकते हैं,
यहाँ ओरिजिन से लेके Q1 तक का डिस्टेंस क्या है, R1 वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R क्या लेंगे, R प्लस R2 वेक्टर, R12 वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस R2 वेक्टर। माइनस क्यों, क्योंकि ये R1 से ये R क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको अपोजिट साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए R कैप 12 की R कैप 12 की वैल्यू क्या है, R वेक्टर 12 अपॉन R वेक्टर 12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जब 1/, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी जी, R12 यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है और R12 वेक्टर, ये दोनों सेम यूनिट है तो उसको क्या है, इसका क्यूब हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारी अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हुई, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये हो गई, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को 6 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 5 को हमने 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा F21 वेक्टर के लिए हमारा ये फाइनल रिजल्ट हो गया। This is our final result for force on charge Q2 due to Q1। ठीक है, हम इसी तरह हम F12 के लिए निकालेंगे। तो F12 के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R कैप 21 इज इक्वल टू R वेक्टर 21 अपॉन R वेक्टर 21। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 21 का होल स्क्वायर इंटू R वेक्टर 21 अपॉन R वेक्टर 21। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, F वेक्टर 12। अब यहाँ पे देखिए R वेक्टर R21 वेक्टर स्क्वायर है और R21 वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर 21 का होल क्यूब। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 21 का होल क्यूब R वेक्टर 21 सॉरी। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम इस फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलेंगे R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो मैं ट्राइंगल लॉ यूज करने के बाद हमारी क्या वैल्यू निकल आई थी, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम R2 को R21 वेक्टर, तो हमारी क्या वैल्यू निकल आएगी R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इस इक्वेशन को उठाकर हम 7th इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, so our final result on force on charge Q1 due to Q2 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 into R1 vector minus R2 vector upon R1 vector minus R2 vector का whole cube. This is our final result. So this is a Coulomb's law in vector form.